ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 हम एक्सरसाइज 5.3 में कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक? हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हमारे पास में क्या क्या गिवन है। इसमें हमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? 8। इट मींस a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 8। क्लियर है? nth टर्म इज 33। nth टर्म दे रखी है 33। हमें n की वैल्यू नहीं दे रखी है, जो nth टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है। तो यानी कि हमारे पास में किसकी वैल्यू दे रखी है? an की वैल्यू दे रखी है 33। क्लियर है? और हमें बोला हुआ है द सम ऑफ nth टर्म इज 123। और ये हमारे पास nth टर्म है, इसकी जो nth टर्म है वो तो 33 है, लेकिन जो हमारे पास में सम है nth टर्म का वो कितना दे रखा है हमें? 123। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? सम। तो Sn इज इक्वल टू 123। फाइंड द n एंड कॉमन डिफरेंस। और ये तो हमें सब कुछ क्या है? ये तो गिवन है। ये तो गिवन है। हमें हमसे पूछा क्या गया है? हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें n एंड d। n और d हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये हमारे पास में क्वेश्चन की समरी आ गई। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है सिर्फ उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्या गिवन है? an। तो an का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? an इसका फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? an की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 33। a की वैल्यू 8 प्लस n और d की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसको ऐसे ही रहने दो, n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब इस 8 को इधर लेके आइए, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना हो गया? 33 में से 8 गए तो 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। और इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई मेरे पास में 25। क्लियर है? अब लेते हैं हम इसको Sn को। अब Sn को स्टार्ट करिए। Sn हमारे पास में कितना दिया हुआ है? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में? 123 इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a। a की वैल्यू कितनी है? 8। तो 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 123 को इधर लेके आया मैं यहाँ पे, तो मेरे पास में कितना हो गया? 2 3 का 6। चलिए ऐसे लिखते हैं, 123 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n। और ये कितना हो गया हमारे पास में? 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? पहले इतने पे फोकस करिए एक बार आप। an से मैंने इक्वेशन बनाई, sn से मैंने ये इक्वेशन बनाई। दोनों को देखिए एक बार आप। चलिए, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास में आ गई। अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है ना, तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 25। हमने n माइनस 1 इंटू डी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल रखी है। वो कितनी निकाल रखी है? 25। इसको डायरेक्ट उसमें पुटअप कर दीजिए। कितना आया? 123 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n। यहाँ पे कितना आया हमारे पास में? 16 प्लस 25। ठीक है? क्लियर है? अब इन दोनों को एड अप करिए। ये हमारे पास में आ गया। देखिए, इसको ऊपर से साफ करता हूं मैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, यहाँ पे कोने में डाल दो थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने देखा क्या आ गया हमारे पास में 123 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n, और ब्रैकेट में आ गया, दोनों को एडअप करने के बाद में 25 प्लस 6 31 प्लस 10 41, कितना है 41, यानी 41 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना है 123 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 41। क्लियर है? अब इस 41 से इस 123 को कैंसिल आउट करके कितने टाइम में गया 3 टाइम में, और 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 6, कितनी आ गई 6, n की वैल्यू 6। देख लिए एक बार, फोकस करिए सभी, n की वैल्यू आ गई मेरे पास में 6। अब क्या करें, अब ये हमारे पास में इक्वेशन है यहाँ पे 25 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें n की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 6 करिए, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25, 6 माइनस 1 यानी कि 5 डी इज इक्वल टू 25, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 25 अपॉन 5, कैंसिल आउट किया कितना है 5। क्लियर है? तो n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 5, हमारे पास आंसर कितना है n इज इक्वल टू 6 और d इज इक्वल टू 5। चेक करिए, फोकस करिए क्वेश्चंस पर सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये समझ में आ गया सभी को, हमारे पास में जो भी गिवन था वो हमने लिखा, उसके बाद में हमने हर एक पॉइंट्स को लेके इसको सॉल्व आउट किया है। हमारे पास में आया n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, equals to 6 and n equals to 5, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, अ सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज्ड टू गिव अ 4 प्राइस। हमारे पास में टोटल कितने रुपीस है 280, तो यानी कि हमें क्या दिया है, सबसे पहले अ सम ऑफ ₹280, यानी कि एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है ₹280। चलो रुपीस को हटा दो, कितनी दे रखी है 280, एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 280। क्लियर है? उसके बाद में इज टू बी यूज टू गिव अ 4 प्राइस, कितने प्राइस देने हैं 4। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। हमें प्राइस कितने देने हैं 4, तो यानी कि इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, और हमसे बोल रहा है कि ईच प्राइस की मतलब ईच जो हमारे पास में प्राइस है उसकी क्या है, जो कॉस्ट है वो पहले वाले प्राइस से 20 कम होती जा रही है, लेस होती जा रही है। इसका मतलब हमारे पास में डी की वैल्यू कितनी आ गई, कम करनी है, यानी कि माइनस का 20, कितनी आ गई माइनस का 20, तो एस एन आ गया, n 4 आ गया, d प्लस 2 आ गया माइनस का 20। एस एन का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो 4 प्राइस है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कितने कितने के आए होंगे। तो हमें इसमें सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, उसमें से हम माइनस करते जाएंगे 20 30, तो हमारे पास में 4 प्राइस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। कैसे करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से एस एन आ रहा था तो एस एन का फॉर्मूला पुट अप कर दिया।
Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280 दे रखी है, लिख दो। इक्वल्स टू n की वैल्यू 4/2, ब्रैकेट में a की वैल्यू हमें पता करना है 2a, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइनस 1 3, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। क्लियर? 280, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा 2 टाइम्स में 2a कितना हुआ माइनस का 60, 3 into 20 60 प्लस माइनस 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 का 60। इसको इधर लेके जाइए, कितना आ गया अपने पास में, डिवाइड किया तो कितना आया 140 इक्वल्स टू 2a माइनस का 60। इधर माइनस में इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो अपने पास में कितना आया माइनस का 60 और माइनस 60 को इधर लेके गए हमारे पास में प्लस हो गया, तो कितना आ गया ये 200 इक्वल्स टू 2a। क्लियर है? 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 100। a की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब मेरे पास में a की वैल्यू तो 100 आ गई, तो मेरे पास में 4 प्राइस है, उनकी जो हमारे 4 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनकी मुझे कॉस्ट बतानी है वो कितने कितने रुपए के आए होंगे। तो हमारे पास में किया फर्स्ट प्राइस कितने का आया होगा 100 रुपीज का, कितने का 100 रुपीज का। सेकंड प्राइस कितने का आया होगा, 100 में से 20 माइनस कर दो 80 रुपीज का। थर्ड प्राइस कितने का आ गया हमारे पास में, फिर 80 में से 20 माइनस कर दो 60 रुपीज का। फोर्थ प्राइस कितने का आया, फोर्थ प्राइस आया मेरे पास में, फिर 60 में से 20 माइनस कर दो तो 40 रुपीज का। क्लियर है? तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, आंसर आया मेरे पास में 100, 80, 60, 40। क्लियर है? 100, 80, 60, 40। चेक आउट, चेक करिए सभी, फोकस करिए। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 10th वाला, उस पर आप ट्राई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में ही हम देखेंगे। ओके, तो आज ये हमारे पास में चैप्टर 5 खत्म हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, उसको करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी आप मेरे से किसमें पूछेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में पूछेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।